गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। धूप की सूप बिखेर रहा है उजली किरणों के मोती, अंगड़ाई लेकर जागेगी जो वसुधा थी सोती। ठंड के दिन, जाड़े के दिन अब तब्दील हो रहे हैं धूप के दिनों में। चमकीली धूप बिखर गई है चारों ओर और इसी चमकीली धूप में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका रंग तरंग में, जब पंछी, फूल सभी कुछ नवीनता के गीत गा रहे हैं। तो आइए हम भी एक नई नवेली कला परिक्रमा का आगाज करते हैं और रंग तरंग में दिखाते हैं क्या कुछ खास रहा है इस हफ्ते कला और संस्कृति की दुनिया में। कला और संस्कृति का गढ़ हूँ मैं, वैभवशाली इतिहास हूँ, मुझ में भारत मुस्कुराता, मैं गौरवशाली गुजरात हूँ। गुजरात की मिट्टी में कला और संस्कृति के लिए अटूट प्रेम बसता है और इसी प्रेम से परिचित हुए G20 के वे सदस्य जो पर्यटन ट्रैक के लिए कच्छ के रण आए। आइए आपको दिखाते हैं पर्यटन ट्रैक में गुजरात की कला और संस्कृति ने कैसे दुनिया का दिल जीता। गुजरात भारत के गौरव और संस्कृति की पताका ऊंचा उठाता राज्य, जो अपनी भौगोलिक विविधता, कला और संस्कृति के माध्यम से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। और जब अवसर हो G20 के पर्यटन ट्रैक का, तो गुजरात के कच्छ के रण से बढ़कर कोई स्थान नहीं हो सकता। G20 देशों के प्रतिनिधि जब इस पर्यटन ट्रैक के लिए कच्छ के रण पहुंचे, तो गर्मजोशी से भरे स्वागत से अभिभूत हो उठे। दुनिया भर के प्रतिनिधि देशों को भारत और गुजरात की वैभवशाली संस्कृति की झलक कला और संस्कृति के माध्यम से देखने को मिली। शास्त्रीय नृत्यों के माध्यम से गुजरात की प्रगति और विरासत का गौरवगान हुआ। गुजरात के परंपरागत नृत्यों ने गुजरात में आई आधुनिकता की बयार से दुनिया को परिचित करवाया। गुजरात विश्व की संस्कृतियों का पालना भी रहा है और अफ्रीकी आदिवासी समुदाय के वंशजों का घर भी। गुजरात की मिट्टी में मानवता के लिए प्रेम पलता है। भारत की मेजबानी में हो रहे G20 सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम है। और गुजरात के रण ऑफ कच्छ में आए प्रतिनिधियों को गुजरात के इस पर्यटन ट्रैक में वसुधैव कुटुंबकम की ये भावना पूरी तरह से साकार होती दिखाई दी। कच्छ के रण से श्रेया उपाध्याय की रिपोर्ट।
रंग तरंग में हम सुना रहे हैं आपको संस्कृति की कहानी, कला की जुबानी। और रानी खानम एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने कथक में अपनी प्रतिभा से नए रंग खोले हैं। उन्होंने कथक में सूफियत की कहानी को उड़ेला है और हाल ही में उनकी नृत्य प्रतिभा से सजी एक नृत्य संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने दरबारी नृत्य कला की बारीकियां उजागर की। आइए आपको दिखाते हैं रानी खानम का खूबसूरत कथक नृत्य। कथक नृत्य के माध्यम से कहानियां कहने की कला, और अगर ये कहानी सुनाने वाला रानी खानम जैसा कलाकार हो तो ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पुरानी रिवायत में हमेशा जो भी नाचा जाता था उससे वाबस्ता कोई शायरी या शेर पढ़ा जाता था, और शेर है कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब कि दौलते हुस्न पे पहरेदार बिठा रखा। रानी खानम बरसों से कथक नृत्य की साधना कर रही हैं। हाल ही में उनके नृत्य और अभिनय से सजी एक नृत्य संध्या महफिल सफरनामा का दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में रानी खानम ने दरबार नृत्य कला की बारीकियां कला प्रेमियों के साथ साझा की। बीती सदियों में दरबार की गायिकाओं और नृत्यांगनाओं ने न केवल कला और संस्कृति की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि कविता, शेरो शायरी और किस्सा गोई के माध्यम से उसमें उन्होंने नए रंग भी खोले। इन्हीं रंगों को रानी खानम ने मंच पर दर्शकों के सामने उजागर किया। साथ ही कथक नृत्य में छिपी कई दिलचस्प कहानियां भी बयां की। कि ये तो देखो कि महफिल में सब मुझे पाने के लिए कितने ही आतुर हो रहे हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा आलिम और काबिल बता रहे हैं और आपस में झगड़ रहे हैं ताकि मुझे वो पा सके। इन सारी महफिल में कोई एक नहीं है जो मेरी मोहब्बत और मेरे पैगाम को उतनी एहतियात, उतनी मोहब्बत से पेश आए। गायकी के अंदर जो चीज़ें हैं वो पुराने अंदाज की गायकी को किस तरह से गाया जाता था, चाहे वो फोकिश गाना हो जाए, सेमी क्लासिकल या गज़ल, उसका अंदाज महफिल का क्या था। गज़ल तो गाते हैं पर महफिल में किस तरीके से रक़्स करते हुए रोक रोक के चीज़ें बताया जाता है, वो एक है। रानी खानम न केवल एक नृत्य गुरु हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी हैं। अपने नृत्य के माध्यम से वे हमेशा से बनी बनाई रूढ़ियों और बंदिशों को तोड़ती आई हैं। उन्होंने कथक नृत्य में नए आयाम तब जोड़े जब हर ओर से उन्हें नृत्य करने की मनाही हो गई थी। लेकिन न केवल कथक की परंपरागत शैली को उन्होंने आगे बढ़ाया, बल्कि सूफी संगीत में छिपी संगीत की रसधारा और जीवन दर्शन को भी कथक के माध्यम से वे साझा करती आई हैं। नृत्य आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम है और रानी खानम के नृत्य और उनकी अभिव्यक्ति में कथक के लिए प्रेम और जीवन का आनंद और भी सुंदर बनकर सामने आता है। रंग तरंग, डीडी न्यूज़।
कुदरत के इंद्रधनुष में यूं तो 7 रंग होते हैं, लेकिन बात की जाए कला और संस्कृति की दुनिया की तो इसमें 1000 रंग होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस हफ्ते क्या कुछ खास रहा है कला और संस्कृति की दुनिया के इंद्रधनुष में। हरियाणा में चल रहे सूरजकुंड मेले में देश भर की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प कारीगरी पर्यटकों और कला प्रेमियों को खूब आकर्षित कर रही है। इस 36वें शिल्प मेले में गृह सज्जा की वस्तुएं, लकड़ी का फर्नीचर, धातु की मूर्तियां और कलाकृतियां, परिधान, आभूषण सभी कुछ लोगों को खूब लुभा रहे हैं। 3 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित इस मेले में देश के कई राज्यों और दूसरे देश के कारीगर, हस्तशिल्पी और उद्यमी भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत के साथ साथ तुर्की और सीरिया के कलाकारों और हस्तशिल्पियों को भी अपनी कला दिखाने का मंच यहाँ मिल रहा है। इस साल की थीम पूर्वोत्तर के राज्य है। देश के 8 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड को थीम स्टेट बनाया गया है। इन सभी राज्यों की संस्कृति और खाने के विशेष व्यंजनों का आनंद पर्यटक सूरजकुंड मेले में ले रहे हैं। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और हम यहाँ पे सब कुछ बनाते हैं बाजरे का, जैसे बाजरे के लड्डू हैं, मटरी हैं, रोटी हैं, पराठे हैं। हम सबको जैसे हमारी बहनें भी बना रही हैं और हम सबको ऐसे सर्व करके देते हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी भी है और क्रिस्पी है, खाने में बहुत मजा आ रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है मिलेट्स एंड रागी वगैरह। इट्स वेरी हेल्दी एंड आई जस्ट लव द पिज्जा, इट्स वेरी क्रिस्पी। साथ ही हर रोज लोक कला और लोक संगीत के रंग भी इस मेले में सज रहे हैं। यहाँ आने वाले इस मेले को एक यादगार अनुभव बता रहे हैं। सूरजकुंड मेले का हमेशा इंतजार रहता है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे कबीर अवार्ड विनर्स भी हैं एंड आई एम अ हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर। तो मुझे लगता है हमारे कारीगर जो हैं वो हमारे देश के ताने बाने को बहुत खूबसूरती से संभाले हुए हैं, क्योंकि वो एक शांति से हमारे कल्चर को क्रिएट करते हैं और वापस हम तक पहुंचाते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम हर साल आते हैं यहाँ पर और हर साल ही इंजॉय करते हैं और नई ही चीज़ें मिलती हैं हर बार। और इस साल बहुत सारे कंट्रीज़ के भी स्टॉल्स लगे हैं डिफरेंट, अपने यहाँ के स्टेट्स का तो सब कुछ है ही बहुत अच्छा। सूरजकुंड मेले में आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ इस मेले की सुंदर यादें लेकर जा रहा है। सूरजकुंड मेला अपने आप में अनूठा और अद्वितीय है, क्योंकि ये भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है और इस बार भी इन सभी खासियतों को समेटे सूरजकुंड मेला पर्यटकों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। रंगतरंग, डीडी न्यूज़। तार झनके वीणा के, सुर की गगरी छलक उठी, आज अपने प्रिय को पा जाऊं, मन में फिर ये ललक उठी। संगीत अपने प्रिय यानी ईश्वर को पा जाने का एक दिव्य मार्ग है और संगीत के यही दिव्य स्वर बिखरे पिछले दिनों दिल्ली शास्त्रीय संगीत महोत्सव में, जहां संगीत के जाने माने नामों ने अपने स्वरों से संगीत के आसमान को गुंजायमान कर दिया। आइए आपको लिए चलते हैं इसी शास्त्रीय संगीत महोत्सव में।
शास्त्रीय संगीत के रसिकों के लिए पिछले दिनों दिल्ली क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल शास्त्रीय संगीत के तमाम रंगों को समेट लाया। इस 3 दिवसीय संगीत महोत्सव में शास्त्रीय संगीत की दुनिया के जाने माने नामों और प्रख्यात शास्त्रीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से एक बार फिर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में जानी मानी शास्त्रीय गायिका विदुषी सुमित्रा गुहा ने अपने स्वरों की गहराइयों से सुनने वालों के हृदय के तार झंकृत कर दिए। कृष्ण मुरारी बांके बिहारी के प्रति प्रेम सुमन अर्पित करते हुए उन्होंने कुंज गलियन की ऐसी छवि उकेरी कि हर सुनने वाला इस युग में होते हुए भी कान्हा को अपने सामने ही देखने लगा। पद्मश्री सुमित्रा गुहा शास्त्रीय संगीत के कर्नाटक और हिंदुस्तानी स्कूलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। अपनी अथक साधना के बल पर सुमित्रा गुहा को राष्ट्रभूषण सम्मान, कलाश्री सम्मान, संगीत कला सम्मान जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विदुषी सुमित्रा गुहा ने अपनी स्वर साधना से सभी को चकित कर दिया। विदुषी सुमित्रा गुहा का गायन जहां इस बात का प्रतीक है कि हमारे संगीत की जड़ें कितनी गहरी हैं, तो वहीं सुधा रघुरमन जैसी कलाकार इस कला धरोहर में नए आयाम जोड़ रही हैं। कर्नाटक संगीत की ख्याति प्राप्त गायिका सुधा रघुरमन ने कर्नाटक शैली की राग रागनियों से स्वरांजलि अर्पित की। ये 3 दिवसीय शास्त्रीय संगीत उत्सव संगीत में रुचि रखने वालों को एक सुंदर और यादगार अनुभव से भर कर गया। रंग तरंग डीडी न्यूज। आशाओं की, उम्मीदों की, उमंगों की बात करें, खाली पड़ा है जिंदगी का कैनवस, आओ रंगों की बात करें। रंग हमारी जिंदगी में एक नई उम्मीद भर देते हैं। कला हमारे दिलों को जोड़ने का काम करती है और हाल ही में यही भावना सामने आई भारत और वियतनाम के चित्रकारों की एक कला प्रदर्शनी में, जहां 29 कलाकारों ने मिलकर अपनी जिंदगी की कहानी को रंगों के माध्यम से बयां किया। आइए आपको ले चलते हैं इसी कला प्रदर्शनी में। कला न केवल दिलों को बल्कि 2 देशों को भी जोड़ने का काम करती है। हाल ही में दिल्ली और वियतनाम के 30 चित्रकारों की कला प्रदर्शनी भी यही कहानी कहती नजर आई। वियतनाम इंडिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड वर्कशॉप में भारत और वियतनाम के कलाकारों ने अपनी कला के सुंदर रंग बिखेरे। जीवन से जुड़े तमाम रंगों को वियतनाम और भारत के कलाकारों ने कैनवस पर बिखेर दिया। भारत और वियतनाम के संबंध काफी गहरे और दोस्ताना है और इस कला प्रदर्शनी ने एक बार फिर से दोस्ती के इन गहरे रंगों को बयां किया। ये एग्जीबिशन 2 देशों की, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के टाइम से एक दोस्ती बनी हुई है, वो आज दोस्ती का एक नया मुकाम हम पहुंच पाए हैं, जहां
30 आर्टिस्ट एक साथ मिलकर काम किए हैं और एक ही विषय पर ये एग्जीबिशन बना पाए। हुनर और कला की दुनिया किसी बंधन और सरहद को नहीं मानती और कलाकार भी किसी एक देश के नहीं बल्कि दुनिया के बाशिंदे होते हैं। दिल्ली और वियतनाम के कलाकारों की ये कोशिश एक बार फिर से दोनों देशों को करीब लाने में कामयाब रही। रंग तरंग, डीडी न्यूज। कितनी सुंदर है ये जिंदगानी कह रहे हैं फूल, आज फिर कोई नई कहानी कह रहे हैं। अगर आपको ज़िंदगी से जुड़ना है, उम्मीदों से जुड़ना है तो फूलों के पास जाइए, पंछियों के पास जाइए, कुदरत के पास जाइए। और अगर कला और संस्कृति की दुनिया से जुड़ना है तो आइए रंग तरंग के पास। तो आज रंग तरंग में कला, संस्कृति, साहित्य की दुनिया से जो अनमोल मोती हम आपके लिए लेकर आए, उम्मीद है वो आपको पसंद आए होंगे। अगले हफ्ते फिर ऐसी ही चुनिंदा कहानियों के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।